So student, we are going to study today's topic, which is related to basic of operating system. As in our last lecture, we have covered some functions related to the basics of the operating system, in which we have studied that there is some data and also the major function which are related to the operating system. The major functions considered basically that fall into three categories. Okay, we have just studied. I'm just recapping it. हम रिकैप कर रहे हैं कि पिछली बार हमने पढ़ा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी जो फंक्शंस होते हैं वो मेजरली थ्री कैटेगरीज में होते हैं। कौन कौन से वो कैटेगरी होते हैं? ईएमएस कैटेगरी, याद रखना है आपको। ईएमएस, ईएमएस कैटेगरी का मतलब कि एक बार ए से मतलब क्या हो गया? इसेंशियल, और एम से हो गया मॉनिटरिंग, और एस से हो गया सर्विस रिलेटेड, है ना। तो ईएमएस आपको याद होगा, जब आप कोई स्पीड पोस्ट करते हो तो स्पीड पोस्ट करते टाइम पे आपको ईएमएस कैटेगरी मिलती है, ईएमएस सुविधा मिलती है। तो दिस इज द सेम ईएमएस। अदरवाइज आप कहीं से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, अपने दिमाग में आपको याद रखना है ईएमएस। ईएमएस हो जाएगा इसेंशियल, मॉनिटरिंग एंड सर्विस रिलेटेड फंक्शंस। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। इसेंशियल फंक्शन इंश्योर करता है क्या? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। एसेंशियल ये इंश्योर करता है। मॉनिटरिंग फंक्शन क्या करता है? मॉनिटर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस, ये होता है सिस्टम परफॉर्मेंस रिलेटेड। और सर्विस फंक्शन एनहांस द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द यूजर, ये सर्विस फंक्शन ये कोशिश करता है कि वो यूजर के लिए कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है यूजर के लिए बेनिफिशियल हो, उस फैसिलिटीज को एनहांस करता है। सो कमिंग इन द सेम वे द रेस्ट ऑफ द parts of the management and the function of the operating system, we have left with two functions, which are a device management. This function of an operating system is responsible for proper handling of input and output devices. ये जो device management है basically ये proper handling of input and output device की मतलब जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मान लिया की आपका कीबोर्ड हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन दोनों की प्रॉपर हैंडलिंग वो मॉनिटर करता है। सो दिस इज योर फाइनली डिवाइस, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में ये क्या करता है? एक सामंजस्य स्थापित करता है। डिवाइस मैनेजमेंट जो इसका वर्क है, डिवाइस को कैसे मैनेज करता है? क्योंकि जो आपके इनपुट डिवाइसेज होते हैं, लाइक कीबोर्ड हुआ, मान लिया प्रिंटर को हम ले लेते हैं, तो हम कीबोर्ड में जब कमांड देते हैं कि भाई मुझे प्रिंट चाहिए, तो ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि कीबोर्ड के द्वारा दिए गए कमांड को एज सेम वे में, उसी वे में वो प्रिंटर तक पहुंचाए। देखिए अगली लाइन में लिखा भी है कि दिस फंक्शन, ये देखिए, दिस फंक्शन इंश्योर स्मूथ रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ये क्या करता है? ये फंक्शन स्मूथ रीडिंग ऑफ डेटा, डेटा का स्मूथ रीडिंग इंश्योर करता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। जो आपने इनपुट डिवाइस से आपने कमांड दिया है, उससे ये स्मूथ रीडिंग को मतलब सोचता है कि हमें जो भी बात मिले हैं वो क्या हो कि एज इट इज वही मैं जो यूजर लिखना चाह रहा है या जो यूजर बताना चाह रहा है उसी को कंप्यूटर समझे और उसको किसको पहुंचाए? उसको पहुंचाए आउटपुट डिवाइस तक। तो ये स्मूथ रीडिंग इंश्योर करना इसका काम है कि इंश्योर करे स्मूथ रीडिंग, एंड देन वो कम्युनिकेट करे किससे? डेटा, जो करेक्ट डेटा है उसको किससे कम्युनिकेट करे? आउटपुट डिवाइस से। तो यानी मैंने यहाँ कीबोर्ड के थ्रू अगर मैंने दिखाया तो मैंने कीबोर्ड के थ्रू क्या दिया? कमांड दिया, ठीक है। तो कीबोर्ड के थ्रू मैंने कमांड दिया तो वो किसको दिखाएगा? कीबोर्ड के थ्रू जो कमांड गया वो प्रिंटर को, ठीक है। जैसे मान लिया अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लिया यही है, तो ये मैंने कमांड दिया, तो ये मैंने कीबोर्ड पे लिखा प्रिंट करिए। ये प्रिंटिंग का कमांड जब कीबोर्ड पे गया तो इसने प्रिंटर को बोला, ये है एचपी लेजर जेट, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एचपी लेजर जेट को इसने बोला कि भाई ऐसा है, इनको प्रिंट करो। जैसे ही मैं ओके करूंगा तुरंत प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया डिवाइस मैनेजमेंट।
ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में मैनेजमेंट करना, सीधी सी बात। नेक्स्ट कमिंग टू द यूजर इंटरफेस। इसमें दो बातें, एक तो यूजर है, देखो ऐसे ही समझ लो, यानी हम आप जो इसको यूज करते हैं उसको यूजर बुलाते हैं, इंटरफेस मतलब बीच का। तो OS established the standard means of communication between users and their computer system, जैसा कि मैंने बताया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम और क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश ए स्टैंडर्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जो भी कम्युनिकेशन होता है किसके किसके बीच में, यूजर के बीच में, और किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड देयर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब उनके बीच में एक ये रिलेशनशिप डेवलप करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड दैट कंट्रोल द हार्डवेयर। ये एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड है जिसमें कि आपको पता है कि मुझे क्या कमांड देना है। जैसे मैंने कहा कि भाई प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट के लिए क्या है, आपको पता है कि मुझे कंट्रोल और P दबाना है, उससे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। दैट कंट्रोल द हार्डवेयर, वही हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है, जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड्स हैं वही हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज यूजर इंटरफेस इज अनदर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस पढ़े उसमें बेसिकली 5 हमने ये पढ़े, जो यूजर इसमें जो डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ा, हमने यूजर इंटरफेस पढ़ा, और लास्ट लेक्चर में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कैसे मैनेज हो उसके बारे में हमने पढ़ा था, कि प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था और फाइल मैनेजमेंट। तो प्रोसेस, मेमोरी, फाइल एंड देन डिवाइस एंड देन यूजर इंटरफेस, तो इसके बारे में भी हमने जाना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विच इज डिवाइस ड्राइवर। ये क्या चीज है भाई, डिवाइस ड्राइवर क्या बला है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, आपको अगर बुक आप ओपन करिए तो उसमें लिखा हुआ है कि यू नो दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ पार्ट दैट कैन डील विथ एंड इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। Apart from motherboard, there are many other hardware devices that are attached from outside called peripheral devices. अब आप सबको पता होना चाहिए कि जो डिवाइस ड्राइवर होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें जितने भी एक जो डिवाइसेस लगे होते हैं उनमें कई ढेर सारे पार्ट जो होते हैं वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, हार्डवेयर से। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ डील विद द हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का मतलब जो आपका सिस्टम है, स्क्रीन हुआ, है ना, आपका लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, बहुत सारी चीजें, उनसे ये डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मदरबोर्ड, जो मेन चीज होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो क्या होता है, मदरबोर्ड, मतलब इसलिए इसका नाम हुआ मदरबोर्ड, है ना। मेन बोर्ड जो होता है, जो डिजाइन किया जाता है, जो बनाया जाता है, जिससे सारे फंक्शंस होते हैं, इसमें सारी आईसीज, बटन, मेन्स उसी में होते हैं। देयर आर मेनी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, उन मतलब मदरबोर्ड के अलावा बता रहा है कि बहुत और भी ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं दैट आर अटैच्ड फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहर से अटैच हुए होते हैं, जो दैट आर अटैच्ड फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहर से अटैच्ड होते हैं। तो उसको इसने क्या बोला है, पेरीफेरल डिवाइसेस। क्या बोला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल मतलब ऐसे डिवाइसेस जो बाहर से अटैच्ड हो, है ना, मदरबोर्ड के अलावा। तो दैट आर कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइसेस। अब हम जानते हैं कि टू इंटरैक्ट विथ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल नीड्स टू स्पीक टू इट इन अ वे इट कैन अंडरस्टैंड। एक चीज ये कह रहा है कि किसी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल ही होता है ना। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज कवर किया था, कर्नल और शेल। तो जो शेल है बेसिकली वो किससे इंटरफेस, शेल जो है वो यूजर से बात करता है। शेल कम्युनिकेशन किससे मेंटेन करता है, यूजर से।
और यूजर से कम्युनिकेशन लेने के बाद वो कमांड या वो इंफॉर्मेशन वो किसको दे देता है, जाकर के कर्नेल को। कर्नेल क्या करता है, फिर उस कमांड को लेकर के जो भी उससे कंसर्न हार्डवेयर होते हैं उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। तो कर्नल नीड टू स्पीक टू इट इन अ वे दैट इट कैन अंडरस्टैंड, मतलब वो हार्डवेयर समझ सके। अब एवरी डिवाइस इज यूनिक एंड वर्क्स इन यूनिक वे। सारे डिवाइस का अपना अपना काम है, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड मशीन या डिवाइस या यंत्र होते हैं उनका अपना अपना वर्क है और उनके काम करने का अपना अपना तरीका भी है, यूनिक भी। भाई प्रिंटर प्रिंट करेगा, स्कैनर स्कैन करेगा, ठीक है। Thus, to help an operating system interact with it, every device comes with a specially written program called device driver। मतलब अगर देखा जाए तो इसीलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करने के लिए किसी भी इससे डिवाइस से, एवरी डिवाइस कम्स विथ स्पेशली रिटन प्रोग्राम। हर डिवाइस का एक अपना अलग प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग किया होता है, उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। For example, you will find that external hardware device like printer, display, CD-ROM, readers, USB, stickers, Bluetooth devices, and so on come with special software that need to be installed before you can use them. This special software is device driver. Without the device driver file, the computer will not enable to communicate with the devices. एक तरीके से समझ लो कि किसी भी डिवाइस को अगर बात करना है हार्डवेयर से, मतलब उस डिवाइस को आपको अपने कंप्यूटर में चलाना है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को, तो उसके लिए एक क्या होना चाहिए, डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स। एक तरीके से क्या होता है, ग्रुप ऑफ फाइल्स, सॉरी ये ग्रुप ऑफ फाइल्स होते हैं दैट इनेबल वन और मोर हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि एक से एक या एक से अधिक फाइल्स होते हैं जो इनेबल करते हैं एक या अधिक हार्डवेयर डिवाइसेस को जो कि कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब एक तरीके से कह रहा है कि एवरी डिवाइस टू हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विथ इट। ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस से कैसे इंटरेक्ट करेगा जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे प्रिंटर मुझे चलाना है, ठीक है, अब प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का पूरी कुंडली समझ लो, एक फाइल, कई फाइल्स में उसकी पूरी कुंडली बनाई जाती है। उस कुंडली में सब कुछ लिखा जाता है, सब कुछ क्या किया जाता है, वेल प्रोग्राम किया जाता है कि भाई ये प्रिंटर कैसे चलेगा, इसको क्या कमांड देना पड़ेगा, ये जब गलत प्रिंटिंग कोई लेगा तो उसको एरर क्या बताएगा, बहुत सारी चीजें, यानी इसका पूरी कंप्यूटर कुंडली बनाई जाती है। ऐसे समझ लो एक कुंडली बनाई जाती है, कुंडली बना करके जो तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। उस कुंडली में सब कुछ होता है इसके बारे में, और ये भी होता है कि हमको क्या बोलोगे तभी मैं सुनूंगा। मुझे तुम एक दबाओगे तो मैं प्रिंट दूंगा, दो दबाओगे तो बोल दूंगा मेरे पास कागज ही नहीं है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। तो वो इसमें लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। सो उसी को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। और तभी ये डिवाइस ड्राइवर जब तक इसमें नहीं पड़ेगा तब तक ये इससे और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं उसे रन करने के लिए पहली चीज तो ओएस से कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ओएस से कम्युनिकेशन कैसे होगा, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू होगा, बस ऐसे समझ लो। डिवाइस ड्राइवर जो है वो उसकी हार्ट है, वो ओएस से कम्युनिकेशन कराएगा। जैसे कैसे समझो कि मान लिया कि अगर मान लिया हमारे पास हैंड है, आंखें हैं, जीभ है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अगर हार्ट से हमें पंपिंग नहीं हो रही ब्लड की, या हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक हम अपने हैंड से वर्क नहीं ले सकते। हैंड से वर्क लेने के लिए मुझे माइंड को बताना पड़ेगा कि भाई सामने आपको ग्लास ऑफ बॉटल रखा हुआ है या फुल ऑफ वाटर बॉटल रखा हुआ है, वाटर बॉटल को पिक करना है, वाटर बॉटल को उठाना है। तो कैसे होता है साइंटिफिक कि मैं अपने माइंड को बोलता हूँ कि हैंड को आगे ले जाओ, वाटर बॉटल उठाओ और रख दो। तो होता क्या है कि ये मैंने माइंड को तब बताया जब मेरे माइंड में और मुझे ऑक्सीजन मिल रहा था, जब मैं फुल कॉन्फिडेंस में कॉन्शियस अवस्था में हूँ, है ना। अब पता चले मुझे हवा ही ना मिले, मुझे ऑक्सीजन ही ना मिले, तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बॉडी तो रहेगी, है ना, कुछ देर के लिए मान लिया ऑक्सीजन ना मिले तो बॉडी तो रहेगी, लेकिन फिर बॉडी सही से काम नहीं करेगी। पता चलेगा कि माइंड को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और उससे क्या होगा कि बोलूंगा कुछ समझेगा कुछ, ठीक है।
यानी अनकॉन्शियस जब हो जाऊंगा तो होता क्या है कि माइंड फिर उस तरीके से काम नहीं करता है। जैसे जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, आप देखो वो कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी बड़बड़ाते रहते, नाली में पड़े रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही बिकॉज वो अनकॉन्शियस रहते हैं, तो उनका जो डिवाइस ड्राइवर है उस समय वर्क सही से नहीं कर पाता, एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी उनके माइंड से, उनके हार्ट से वो कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को, प्रिंटर है, स्कैनर है, सीडी है, कुछ भी है, आपको क्या चाहिए? डिवाइस ड्राइवर चाहिए। वही डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, लिख सकते हैं, दैट इनेबल वन और मोर हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे है डिवाइस एंड कंट्रोल, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हाउ डिवाइस ड्राइवर्स लुक्स लाइक। यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर में आप ऐसे यहाँ पे स्टार्ट बटन करोगे तो यहाँ पे आता है डिवाइस, यहाँ पे आता है डिवाइस एंड प्रिंटर्स करके, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप कंट्रोल पैनल में चले जाओ, ठीक है। अब ऐसे भी डिवाइस एंड, उसमें मैंने देखा था, क्या देखा था कि ढेर सारे डिवाइसेज यहाँ पे थे। अभी मैंने देखा था डिवाइस एंड प्रिंटर्स, देखो बहुत सारे डिवाइस थे। अब जैसे ये माउस जो मैं यूज कर रहा हूँ, इस माउस का इसमें ब्लूटूथ माउस है ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक तरीके से इसका डिवाइस ड्राइवर मैंने अपलोड किया है। जैसे ये देखो HP LaserJet प्रिंटर 1020 मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका भी मैंने क्या कर रखा है? डिवाइस ड्राइवर अपलोड कर रखा है, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कहाँ रखा हुआ है वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पे होता है सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। आप हमारे प्रोग्राम एंड फीचर पे चले, ये देखिए ये कितने डिवाइस ड्राइवर्स हैं, सारे जितने भी करंट में आपको, ये देखिए ऊपर ये लेजर, ये 18 सितंबर को ये इंस्टॉल ऑन 2019। तो कैसे ही जितने भी आप जो भी देखोगे सारे डिवाइस ड्राइवर, ये के लाइट मेगा है ना, यहाँ पे फिर HP LaserJet हुआ, फॉक्स रीडर हुआ जो PDF करता है, ये देखिए गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम का भी डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे अपलोड है। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो हम कोई भी, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट का डिवाइस ड्राइवर है, सबके डिवाइस ड्राइवर है, बिना, ये मोजिला का है, बिना डिवाइस ड्राइवर के, VLC का है जिससे आप मूवी वगैरह चलाते हैं। तो बिना डिवाइस ड्राइवर के हम किसी भी कोई भी ऐसा जो प्रोग्राम है जिसे हम रन करना चाहते हैं, अगर उस प्रोग्राम को हमको रन करना है तो फॉर दैट, अगर हम उस प्रोग्राम से हार्डवेयर को कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उन डिवाइसेस से कम्युनिकेट कराने के लिए उन डिवाइसेस का डिवाइस ड्राइवर रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रिंटर हुआ, ये सब हुआ, इन सब के लिए मुझे डिवाइस ड्राइवर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्पेशल सॉफ्टवेयर नीड टू इंस्टॉल बिफोर यू कैन यूज देम, यानी ये कह रहे हैं कि जब भी आपको यूज करना है प्रिंटर, तो आपके इनके सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्पेशल सॉफ्टवेयर इज डिवाइस ड्राइवर, उसी स्पेशल सॉफ्टवेयर को ही ये कह रहे हैं डिवाइस ड्राइवर। एक्चुअली ये क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस पर्टिकुलर डिवाइस, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाने के पहले, यानी वो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से कैसे कम्युनिकेट करेगा, उनसे कैसे काम लेगा, इसलिए उसका नाम पड़ा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइसेस को ड्राइव करने वाला, जो भी डिवाइसेस, जो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको ड्राइव करने वाले को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। समझ गए होंगे अभी तक। तो अब कह रहा है वाई डिवाइस ड्राइवर, ऐसा क्या जरूरत क्या पड़ा भाई, डिवाइस ड्राइवर किस लिए जरूरी है? तो पहली बात तो डिवाइस ड्राइवर है क्या, समझिए। कह रहा है टिपिकल कंप्यूटिंग सिस्टम, जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सेल फोन है, PDA पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक्सेट्रा। टिपिकल कंप्यूटिंग सिस्टम डील्स विथ अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लैपटॉप ले लेता हूं, ठीक है, तो डील्स विथ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, ढेर सारे डिवाइसेस से डील करता है। इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विथ एवरी टाइप ऑफ डिवाइस, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विथ एवरी टाइप ऑफ डिवाइस, मतलब सभी डिवाइसेस के टाइप से ये इंटरेक्ट कर सके, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव सेम कोड डीलिंग विद दैट टाइप ऑफ डिवाइस। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विथ एवरी टाइप ऑफ डिवाइस। मतलब अगर आपको किसी भी टाइप ऑफ डिवाइस से इंटरेक्ट करना है, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव सम कोड। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ कोड होना चाहिए डीलिंग विद दैट टाइप ऑफ डिवाइस, जो कि उस टाइप ऑफ डिवाइस से वो क्या कर सके। भाई 100 की सीधी बात है, एक लैपटॉप है, उसके पास बहुत सारे डिवाइसेस होंगे। अब हर डिवाइस से अगर उसको कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट दैट एवरी टाइप ऑफ डिवाइस, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस लैपटॉप को चलाएगा, उसके पास क्या होना चाहिए, एक कोड होना चाहिए जो सबके लिए अलग अलग हो। तो सबके लिए क्या हो, अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि अगर सेम कोड होगा सबके लिए तो पता चलेगा कि आपको एक फंक्शन को परफॉर्म करने में और उसको खोजने में इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो सेम कोड एक कोड से ही सारे काम होंगे। तो अब हमारा नुकसान होगा भाई, उसी कमांड से प्रिंटिंग भी हो, उसी कमांड से स्कैनिंग भी हो, तो कैसे पॉसिबल है? हमें जब प्रिंट चाहिए होगा तो स्कैन देगा, स्कैन चाहिए होगा प्रिंट देगा। तो क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव सम कोड डीलिंग विद दैट टाइप ऑफ डिवाइस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ क्या होना चाहिए, कोड होना चाहिए। एज देयर आर न्यूमरस हार्डवेयर डिवाइसेस, अगर आप ध्यान से देखो, देयर आर न्यूमरस हार्डवेयर डिवाइसेस इंक्लूडिंग कोड टू इंटरेक्ट with each device type will make the operating a very large, complex and complicated program. There are numerous hardware devices, बहुत सारे, numerous माने बहुत सारे hardware devices हैं, including code to interact with each device type. ठीक है, इनके पास कोड होता है to interact with each device type will make the operating a very large, complex and complicated program. ठीक है, इसलिए ये क्या कराते हैं, ऑपरेटिंग को वेरी लार्ज, लंबा, कॉम्प्लेक्स, थोड़ा टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कठिन प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ईच हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर रिक्वायर्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर ड्राइवर। एक तो एक अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई हर डिवाइस के पास डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। द डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू द हार्डवेयर डिवाइस टू परफॉर्म प्रॉपर्ली। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर यही काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर होगा वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इन ऑर्डर टू द हार्डवेयर डिवाइस टू परफॉर्म प्रॉपर्ली, जिससे कि जो हार्डवेयर डिवाइस है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए। ठीक है, नाउ अब इसमें अगर हम देखें तो क्या है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन ड्राइवर और देन डिवाइस। मतलब कोई भी एप्लीकेशन है वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब कम्युनिकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा और ड्राइवर डिवाइस से करेगा। बात समझ में है? यानी आप उल्टा अगर सोचो, मान लीजिए कोई डिवाइस है, प्रिंटर है, प्रिंटर का एक HP लेजरजेट करके ड्राइवर होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कराएगा कि भाई चलो प्रिंट करना है तो प्रिंट दे दो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, मान प्रिंटर का एप्लीकेशन है HP लेजरजेट का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा कि मेरे ड्राइवर से आप मिलकर के और मुझे डिवाइस तक ले चलिए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, instead of this code is written separately for each device type, it will make the operating system light. ठीक है, instead of this code is written separately for each device type, it will make the operating system light. However, the operating system provides a single point interface for all devices. है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस फॉर ऑल डिवाइसेस, एक ही इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सारे डिवाइसेस के लिए, बाय होस्टिंग द डिवाइस ड्राइवर को होस्ट करते हुए। ठीक है, यानी आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डिवाइस ड्राइवर है तो डिवाइस ड्राइवर एक तरीके से आपके लिए क्या करेगा, सिंगल पॉइंट इंटरफेस, एक ही जगह पे सारे वर्क को करने के लिए आपको स्पेस देता है फॉर ऑल डिवाइसेस, बाय सभी डिवाइसेस को, बाय होस्टिंग द डिवाइस ड्राइवर. So this was all about your today's topic. We will continue the next lecture in the next topic. Thank you.